नमस्कार। मैं तिरुपति भास्कर से ललित मोहन पांडे। आज राजपुरा के अंदर, पंजाब के अंदर जो राजपुरा है, मैं इसके अंदर आया हूँ। मजेस्टिक एग्रोटेक इंडिया के यहाँ बैठा हुआ हूँ। आज मैं इनसे मशीनी प्लांट के बारे में बात करना चाहता हूँ कि जो ये मशीनी प्लांट बना रहे हैं, इनके मशीनों में और मशीनों में क्या डिफरेंस है और ये कितने टाइम से काम कर रहे हैं। मैं आगे रामनाथ जी से बात करूँगा, वो आपको डिटेल बताएंगे। हाँ रामनाथ जी, बताइए कब से कार्य कर रहे हैं आप? हमने ये काम 1995 से शुरू किया था, जी जब हमने पहली बार डीहस्कर बनाया था। जी जी और उसके बाद हमने शुरू किया था, उससे पहले 94 में हमने राइस ग्रेडर शुरू किया था। जी राइस ग्रेडर हमारा जो मतलब उसकी क्वालिटी थी, तो मतलब कि इतनी बढ़िया क्वालिटी बनती थी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियों के ग्रेडर थे वो भी हमारी ग्रेडर के आगे मतलब झुक जाते थे। जी तो हमारे ग्रेडर की बहुत डिमांड हुई। हमने फर्स्ट सीजन में ही 400 ग्रेडर बेचा था। जी तो उसके बाद में काफ़ी कंपनियां और बनाने लगी, मगर हमें कोई बीट नहीं कर पाया इसके अंदर, यस ग्रेडर के अंदर। जी बाकी छोटे ग्रेडर दुनिया बना रही है, हमारा जो बड़ा ग्रेडर है उसके अंदर बहुत ही बढ़िया क्वालिटी और बढ़िया मटेरियल लगता है। हमारी मशीन का वेट भी जो है और मशीनों से तकरीबन 2 से ढाई क्विंटल फालतू वेट होता है, ज़्यादा वेट होता है। जी जी क्योंकि जब हैवी मटेरियल लगेगा तो मशीन के अंदर वाइब्रेशन नहीं आएगी। जब वाइब्रेशन नहीं आएगी तो उसकी नेचुरली क्वालिटी भी बहुत बढ़िया बनेगी। बेटर बनेगी, बिल्कुल राइट। तो उसमें कट बिल्कुल एकदम बढ़िया कट आते हैं। जी और उसके बाद हमने डीहस्कर शुरू किया, न्यूमेटिक डीहस्कर। जी पहले ये बुलर, स्टाके, सूले ये कंपनियों के आया करते थे। उसके बाद में हमने शुरू किया, सबसे पहले हमने फर्स्ट लगाया था दिल्ली के अंदर, जिंदपुर में। ये रामा राइस मिल के नाम से जाना जाता है। जी तो उसके बाद तो हमारे पास 3-3 महीने की बुकिंग रही है डीहस्कर की। हमारे पास मतलब जो डीहस्कर था वो 8-8% का ब्रोकन का डिफरेंस आता था। जी आज भी हम बीट करते हैं, 6 गाड़ी से कम हमारी मतलब डीहस्कर की एवरेज रबड़ की नहीं आती। जी तो जो हमारा डीहस्कर है उसके अंदर पावर कंजम्पशन कम होने की वजह से भी वो प्रोडक्शन ज़्यादा, 10 HP की मोटर पे वो 3 टन की प्रोडक्शन देता है। जी अगर हम उसमें एक 15 HP का भी बनाते हैं हम, उसके अंदर 5 टन की कैपेसिटी आती है और ब्रोकन में कोई डिफरेंस नहीं आता। जी और हमारे यहाँ हमने एक कॉर्न पॉलिशर डेवलप किया अभी इसी ईयर शुरू किया हमने। वो हमने अभी 2 प्लांटों में लगाए हैं। तो वहाँ पे हमारा बहुत बढ़िया रिस्पांस आया है। और 36 का पॉलिशर 40 जितना काम करता है। जी और उसकी जो पावर कंजम्पशन है वो कम रहती है और प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। जी और ब्रोकन की एवरेज भी उसमें बहुत कम रहती है। जी जी और मशीनों के अपेक्षा आपके मशीनों में ये डिफरेंस है जी? जी। अच्छा, और अभी क्या आज के नए ज़माने के हिसाब में मशीनों में क्या डिफरेंस, क्या क्वालिटी? ऐसे है, देखो एक पैडी देते हैं कि 5 छत का जो 5 तल्ला का है वो कामयाब नहीं है। जी हमारा आप पैडी सेपरेटर लगाएंगे तो उसके अंदर 5 तल्ला का आप 90 कंपार्टमेंट का ले सकते हो, 75 कंपार्टमेंट का ले सकते हो। जी उसके अंदर ये है कि आपकी क्वालिटी बिल्कुल 0-0 आएगी। 1-8% की वेरिएशन आती है। वेरिएशन आती जैसे वापसी है 1%, 1.5% आ गई, इससे ऊपर वापसी नहीं आएगी। जी और हमारा पैडी सेपरेटर आप कहीं भी चलता देख सकते हैं। जी 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 हमारे पैडी सेपरेटर की बहुत ज़्यादा खासियत है। हाँ और हमारा पैडी सेपरेटर जो हम 304 मटेरियल से उसके तले बनाते हैं। जी और वो इसलिए महंगा होता है, लोग थोड़ा सस्ता मांगते हैं, तो इसलिए हम बहुत कम काम करते हैं। जो क्वालिटी कॉन्शियस बंदे हैं उन्हीं के पास हमारी मशीन जाती है। जी। अच्छा, और अपनी मशीनों में कोई नया अपना सिस्टम बनाया है इस साल से कुछ जो है जिसमें? नया सिस्टम ऐसा है कि देखो हर साल कोई ना कोई चेंजिंग आती रहती है। लास्ट 2 इयर्स मैंने राइस ग्रेडर तैयार किया था जो इलेक्ट्रिकल से चलता है। लोगों ने भट्टियों पे भी बनाया और भी बनाया। जो हमारा इलेक्ट्रिकल राइस ग्रेडर है, इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत क्या है कि एक तो बिजली की कंजम्पशन बहुत कम है। यस। इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन इतनी कम है कि आदमी सोच भी नहीं सकता। अच्छा जी जी। और इसकी जो प्रोडक्शन है वो हमने मतलब सारा देख करके गवर्नमेंट के हिसाब से, जैसे मान लो एक गाड़ी हर आदमी की डेली लगती है, वो एक गाड़ी उसमें बन जाती है आराम से। जी जी और हमने कम से कम ये 300 पीस के आसपास बेचा है 2 साल के अंदर।
और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और पार्टियों जो जिनके पास गीले धान लग जाते हैं वो बेचारी परेशान होती हैं, कैसे सुखाएं, क्या जी, करें, जी। तो उनका चावल ही ड्राई हो जाता है। अच्छा अच्छा। जो उन्होंने 14 साढ़े 14 मॉइस्चर पे माल लगाना होता है उस हिसाब से सुखाई हो जाती है। 2 डिग्री तक ये उड़ा देता है। जी। जी। आपके मशीन प्लांट में कितनी लेबर की आवश्यकता पड़ती है इसको चलाने के लिए? मेन तो देखो जो प्लांट के अंदर मैन पावर है, एक तो फोरमैन ऊपर होता ही है। यस। बाकी हमारा एक आदमी जो होता है वो मेंटेनेंस के लिए होता है। हाँ। जो एक ही आदमी हमारे प्लांट को ड्राइव कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा अच्छा। जी। हाँ से दो आदमी से आपका प्लांट। 2 आदमियों से प्लांट चलता है हमारा। ठीक है जी। ये रामनाथ जी ने जो है बताया हमारे को कि हमारे मशीन प्लांट के अंदर जो है पूरे प्लांट को चलाने के लिए 2 मशीन, एक पावरमैन्स और एक ऑपरेटर्स जो है वो प्रॉपर तरीके से अपना पूरा मेंटेनेंस करेगा। जो इनके मशीनों के प्लांट हैं उसमें कम से कम बिजली खर्चा होता है, प्रोडक्शन अधिक होता है और लेबर कम से कम यूज होती है। इसके अलावा और मांगते हैं तो इसलिए हम बहुत कम काम करते हैं। जो क्वालिटी कॉन्शियस बंदे हैं उन्हीं के पास हमारी मशीन जाती है। जी। अच्छा, और अपनी मशीनों में कोई नया अपना सिस्टम बनाया है इस साल से कुछ जो है जिसमें? नया सिस्टम ऐसा है कि देखो हर साल कोई ना कोई चेंजिंग आती रहती है। लास्ट 2 इयर्स मैंने राइस ग्रेडर तैयार किया था जो इलेक्ट्रिकल से चलता है। लोगों ने भट्टियों पे भी बनाया और भी बनाया। जो हमारा इलेक्ट्रिकल राइस ग्रेडर है इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत क्या है कि एक तो बिजली की कंजम्पशन बहुत कम है। यस। इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन इतनी कम है कि आदमी सोच भी नहीं सकता। अच्छा जी। जी। और इसकी जो प्रोडक्शन है वो हमने मतलब सारा देख करके गवर्नमेंट के हिसाब से, जैसे मान लो एक गाड़ी हर आदमी की डेली लगती है, वो एक गाड़ी उसमें बन जाती है आराम से। जी जी। और हमने कम से कम ये 300 पीस के आसपास बेचा है 2 साल के अंदर। और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और पार्टियों जो जिनके पास गीले धान लग जाते हैं वो बेचारी परेशान होती हैं, कैसे सुखाएं, क्या जी, करें, जी। तो उनका चावल ही ड्राई हो जाता है। अच्छा अच्छा। जो उन्होंने 14 साढ़े 14 मॉइस्चर पे माल लगाना होता है उस हिसाब से सुखाई हो जाती है। 2 डिग्री तक ये उड़ा देता है। जी। आपके मशीन प्लांट में कितनी लेबर की आवश्यकता पड़ती है इसको चलाने के लिए? मेन तो देखो जो प्लांट के अंदर मैन पावर है, एक तो फोरमैन ऊपर होता ही है। यस। बाकी हमारा एक आदमी जो होता है वो मेंटेनेंस के लिए होता है। हाँ। जो एक ही आदमी हमारे प्लांट को ड्राइव कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा अच्छा। जी। हाँ से दो आदमी से आपका प्लांट। 2 आदमियों से प्लांट चलता है हमारा। ठीक है जी। ये रामनाथ जी ने जो है बताया हमारे को कि हमारे मशीन प्लांट के अंदर जो है पूरे प्लांट को चलाने के लिए 2 मशीन, एक पावरमैन्स और एक ऑपरेटर्स जो है वो प्रॉपर तरीके से अपना पूरा मेंटेनेंस करेगा। जो इनके मशीनों के प्लांट हैं उसमें कम से कम बिजली खर्चा होता है, प्रोडक्शन अधिक होता है और लेबर कम से कम यूज होती है। इसके अलावा और कुछ इसके अंदर है जी? और हमारे ऐसे चैलेंज हैं कि कहीं भी कोई भी मतलब मैन्युफैक्चर ऑल ओवर इंडिया हमारे साथ ब्रोकन में, पॉलिश में, किसी भी तरह में कंपटीशन कर सकता है। हम उससे ½ % कम ही देंगे। जी। ये नहीं है कि हमारा ब्रोकन उनसे ज़्यादा होगा। ½ % 1% हमारा ब्रोकन उनसे कम ही रहेगा। ऑल ओवर इंडिया को चैलेंज है मेरा। पूरे हिंदुस्तान के जितने भी प्लांट लगे हुए हैं जो ब्रोकन्स होते हैं उनसे ½ % आपका कम निकलेगा। कम ही रहेगा। अच्छा अच्छा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी रामनाथ जी। आप अपने प्लांट को बताने के लिए, अपनी मशीनों में क्या क्वालिटी है उसको बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका।